देख तेरे किसान की हालत, क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया सरकार। तो पिछले 2 दिन पहले पगड़ी संभाल जट्टा ने चौधरी कुलदीप बिश्नोई का, भव्य बिश्नोई का घेराव किया, भी सरसों की खरीद होनी चाहिए। तो उन्होंने 1 दिन का 2 दिन का आश्वासन दिया और हमारे पगड़ी संभाल जट्टा के जितने ये सेवादार कार्यकर्ता, इन्हों की हामी पर आज सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। और इसके लिए हम जानते हैं, और पगड़ी संभाल जट्टा के ये कार्यकर्ता, सेवादार, समाजसेवी और किसानों के मसीहा हमारे साथ उपस्थित है। आओ उनसे बातचीत करते हैं। भाई ये सैकड़ों की संख्या में आज कम से कम भी 1000 ट्रैक्टर ट्राली किसान सरसों लेकर आए हैं, और वो कब बिकेगी, कैसे होगा, इसके विषय हम पगड़ी संभाल जट्टा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए साहब जी। नमस्कार जी, मैं पगड़ी संभाल जट्टा जिला प्रधान सतीश बेनीवाल। 13 तारीख को हमने भव्य की दुकान पे दरी बिछाने का काम किया और उन्होंने पक्के तौर पर आश्वासन दिया कि आपकी सरसों की खरीद मैं 2 दिन के अंदर अंदर करवाने का काम करूँगा। और हमने भव्य बिश्नोई को 5 दिन का टाइम दिया कि अगर तो 17 तारीख तक या तो सरसों बिक जाएगी, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन तक धरना लगेगा। तो उसी को देखते हुए 1 दिन के लिए, मात्र 1 दिन के लिए खरीद शुरू की है आज। और आप देख रहे हैं 4-4 किलोमीटर लंबी दोनों गेट से, 2 नंबर 3 और नंबर गेट से आप देख रहे हैं 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं ये मानता हूँ कि 1 दिन के अंदर सरसों की खरीद नहीं हो पाएगी। मैंने भव्य बिश्नोई पे फ़ोन पे बातचीत की कि आप 1 दिन के लिए किए तो 10 दिन के लिए भी कर सकते हैं। और मैं ये मानता हूँ जो आज किसान साथी आए हैं इतनी तादाद में, अगर जो किसान साथी उस दिन भी आए होते तो 1 महीना भी बिकवान का काम कर दिया। ठीक है। तो इसीलिए सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको बढ़ाई जाए। किसानों को भारी परेशानी है, कभी खाद के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है किसानों को, और आज सरसों बेचने के लिए ये सरासर सरकार गलत करने जा रही है। आज किसानों को इतना लंबी, इस गर्मी के अंदर मौसम भी ख़राब हो गया, सुबह बारिश भी आ गई, किसानों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा, इस सरकार से मांग करूंगा कि वो कम से कम 10 दिन बिकवाने का तो काम ज़रूर करे। और अभी आने वाले दूसरी बात है मुआवजे की जो हमारी मांग है, और सरसों की खरीद आदमपुर हल्के में की गई है। तो हम 1 तारीख को सभी किसान भाइयों के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हिसार को हम ठीकरी बॉर्डर बनाने का काम करेंगे। आने वाली 1 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर ट्राली लेकर के किसान साथी, क्योंकि वहाँ पर बीमा कंपनी जो है रिलायंस है, वो भी किसान साथियों को बीमा देने से आनाकानी कर रही है। वो भी सरकार ने जैसे 2020 का मुआवजा 2023 में डालने का काम किया, प्राइवेट कंपनियाँ भी उसी तर्ज पर चलने का काम कर रही हैं। बजाज कंपनी वाले थे रिलायंस के फतेहाबाद के अंदर, उन्होंने 1.5-2 महीने हो गए किसानों के खाते में पैसे डल चुके हैं। और रिलायंस कंपनी में बीजेपी सरकार की कुछ एक नेताओं की हिस्सेदारी है, जो वो किसानों को मुआवजा देने के लिए फोकट का नहीं मांग रहे। किसान 1700 रुपये प्रति एकड़ का बीमा प्रीमियम दे रखे, और इसीलिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। लड़ने वाले कुछ एक लोग होते हैं, लेकिन धीरे धीरे सभी किसान साथी भी समझ जाएंगे इस बात को, भाई हमारी अगर जो इकट्ठे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी जीत अवश्य होगी। तो जैसे कि 1000 ट्रॉली यहाँ सरसों की खड़ी है, पूरी मंडी में लाइन लगी हुई है, तो क्या आपने अधिकारियों से या विधायक से या अन्य और किसी से बातचीत की है? भी इतनी बड़ी भीड़ है, जो आपने कह तो दिया भाई हम 1 दिन में सरसों ये ले लेंगे, 1 दिन का अलाउंस है, हम सरसों खरीदेंगे, तो उसके बारे में आपने बातचीत की है भी वो क्या करेंगे? शाम तक तो ये सरसों नहीं बिक पाएगी, किसान कहाँ जाएंगे? देखो, एफर्ट के मैडम से बात हुई है, सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, प्रशासन से बात हो गई है। प्रशासन के हाथ में क्या है? 1 दिन का बोल दिया तो 1 दिन का ये तो अपने ड्यूटी मैं मानता हूँ भी ठीक तरह से निभा रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर ट्राली गेट के अंदर बढ़ता है तो उसी का टोकन काटा जाता है, और उसी प्रकार से सुविधा तो ठीक चल रही है। लेकिन मात्र 1 ही दिन है, वो कम है सर, वो उसके तो वो सरकार ही करेगी, और सरकार से ही हम कहना चाहते हैं। अब मैं साथी कुलदीप है अपने पगड़ी संभाल जट्टा के हमारे आदमपुर से, तो कुलदीप से। हाँ जी कुलदीप जी। तो जी, क्या है कि जो लाइन ज़्यादा लंबी लगी हुई है, सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी ये खरीद नहीं हो पाएगी।
पिछली बारी हमने देखा था कि 6 जिलों में जहाँ पे स्टार्ट हुई थी, अकेले रेवाड़ी में 1 लाख कट्टे आए थे एक दिन में, अकेले रेवाड़ी में। तो आज अगर उसके हिसाब से कुछ हिस्सा भी करूं तो मेरे अंदाजे से 75,000 कट्टे आज आ जाएंगे। और बात सरसों की खरीद की थी कि भी एक एक दाना खरीदा जाएगा, तो ये हालात हैं कि आज इतनी सरसों जमींदारों के पास अब तक पड़ी है, तो सरकार का कोटा पूरा कैसे हो गया? सरकार के पास कोटा पूरा नहीं हुआ। सरसों जब जमींदारों के खेत में घर में पड़ी है तो कोटा कैसे पूरा हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। पगड़ी संभाल जट्टा के हमारे ये जो एक सेवादार हैं, हम यूँ कहें किसानों के मसीहा, जो इन्होंने आपकी मेहनत, सतीश जी बेनीवाल, कुलदीप जी, इनकी 2 दिन पहले कुलदीप जी की दुकान पर धरना देने के तत्पश्चात इनकी मेहनत रंग लेके आई है और आज इनकी मेहनत का ये बड़ी भीड़ है। सरकार ने अनाउंस किया सरसों खरीद रहे हैं, आपकी मेहनत कामयाब होगी और आगे सरसों कब बिकेगी, क्या होगा, ये आगामी बातें हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल पल से गुलशन मंडी आदमपुर।